दोस्तों, सबसे पहले एक कड़वा सच। क्या आप जानते हैं कि एलआईसी की पूरी डिक्शनरी में कन्यादान नाम की कोई पॉलिसी है ही नहीं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी एक छोटी सी नन्ही परी है तो आज का यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती को रोक सकता है। हम भारतीय अपनी बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए जान लगा देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस एलआईसी कन्यादान पॉलिसी को आप बेस्ट मानकर पैसा भर रहे हैं वो असल में क्या है? मार्केट में दोस्तों एक शोर है, कन्यादान पॉलिसी ले लो, बेटी की शादी की टेंशन खत्म। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई खड़ी है। एजेंट आपको एलआईसी की तारीफों के पुल बांधते नजर आएंगे, पर वो एक ऐसी बात आपसे छुपा रहे हैं जिससे आपके 10 से 15 लाख रुपए का सीधा नुकसान हो जाएगा या हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं शैलेश डेली डिकोड पर वो सच बताऊंगा जो ना तो आपका एलआईसी एजेंट बताएगा और ना ही कोई बैंक मैनेजर। मैं वो कैलकुलेशन दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे कि कैसे गारंटी के नाम पर आपके साथ खेल हो रहा है। चलिए डिकोड करना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक कड़वा सच। क्या आप जानते हैं कि एलआईसी की पूरी डिक्शनरी में कन्यादान नाम की कोई पॉलिसी है ही नहीं? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जिसे आप कन्यादान कहते हैं वो असल में एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 है। एजेंट इसे कन्यादान का इमोशनल नाम देकर बेचते हैं ताकि आप अपनी बेटी से जुड़कर भावुक हो जाएं। वही सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी स्कीम है जो खास तौर पर बेटी पढ़ाओ मिशन के तहत बनाई गई है। एक तरफ है प्योर इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ है बीमा प्लस निवेश का मिक्सचर। और याद रखिए, जब आप निवेश और बीमे के मिक्सर को मिलाते हैं तो खिचड़ी हमेशा खराब बनती है। क्यों? यह मैं आपको 3 पॉइंट में बताऊंगा। सुकन्या का खाता आप सिर्फ 10 साल की बेटी के लिए ही खोल सकते हैं, जबकि एलआईसी की उम्र की सीमा अलग है। सुकन्या में आप साल का अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। एजेंट आपको कहेंगे एलआईसी में तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी डालो। लेकिन भाई साहब, ज्यादा डालने का फायदा भी तो होना चाहिए। सुकन्या का ब्याज दर अभी 8.2% है, जो भारत कि किसी भी सरकारी स्कीम में सबसे ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एलआईसी कितना देती है। रुकिए दोस्तों, असली खेल तो रिटर्न की गणना में छुपा है जो अब शुरू होने वाला है। अब ध्यान से देखिए। मान लेते हैं आप हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करना चाहते हैं। सुकन्या में क्या होगा? अगर आप 15 साल तक 1.2 लाख सालाना डालते हैं तो 21 साल बाद आपको मिलेंगे 67 से 70 लाख रुपीस 1.2% के हिसाब से। एलआईसी अगर कन्यादान में करते हैं, अगर आप वही 1.2 लाख एलआईसी में डालते हैं, आपका बीमा करीब 20 लाख का होगा। बोनस और फाइनल बोनस मिलाकर आपको 21 साल बाद मिलेंगे करीब 40 से 45 लाख रुपए। तो फर्क देखा दोस्तों? सीधा 25 लाख रुपए का अंतर। यानी एलआईसी में निवेश करके आप अपनी बेटी की शादी में फंड से 25 लाख कम कर रहे हैं। अब एजेंट आपको एक जाल में फंसाएगा। सर, अगर आपके पिता को कुछ हो गया तो एलआईसी प्रीमियम माफ कर देगी और हर साल 10% पैसा भी देगी। एजेंट की बात सही है, एलआईसी में डेथ कवर है, लेकिन क्या उस डेथ कवर के लिए आप 25 लाख रुपए का बलिदान देना समझदारी समझेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका असली तोड़ क्या है? आप सुकन्या समृद्धि योजना लीजिए और साथ में एक अलग से टर्म इंश्योरेंस जीवन बीमा ले लीजिए। 1 करोड़ का टर्म प्लान आपको साल के 10,000 से 15,000 में आसानी से मिल जाएगा। अब गणित देखिए। सुकन्या का रिटर्न प्लस टर्म प्लान की सुरक्षा
अगर खुदा ना खास्ता पिता को कुछ हुआ तो टर्म प्लान से परिवार को सीधा 1 करोड़ मिलेगा, जबकि LIC कन्यादान में सिर्फ 25 से 30 लाख के चक्कर में आपकी पूरी मैच्योरिटी कम हो जाएगी। इसे कहते हैं स्मार्ट डिकोडिंग। तो मेरी सलाह क्या है दोस्तों, अगर आप हाई रिटर्न और सरकारी सुरक्षा चाहते हैं तो आंख बंद करके सुकन्या समृद्धि योजना को चुनिए। सुरक्षा के लिए सुकन्या के साथ साथ एक टर्म प्लान जोड़िए। LIC कन्यादान उनके लिए है जो बहुत आलसी है और जिन्हें अलग अलग प्लान मैनेज करना नहीं आता। लेकिन याद रखिए, इस आलस की कीमत आपकी बेटी के फंड से 20 लाख कटेगी। दोस्तों, अपनी बेटी के भविष्य के साथ इमोशनल होकर नहीं, कैलकुलेशन उठाकर फैसला कीजिए। 4 अप्रैल तक बाजार थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी जीत तय करेगा। क्या आपको भी लगता है LIC कन्यादान सिर्फ मार्केटिंग का खेल है? कमेंट में अपनी राय दें। अगर जानकारी सॉलिड लगी तो हर उस पिता के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिसकी एक प्यारी सी बेटी है। सब्सक्राइब कीजिए डेली डिकोड को, क्योंकि यहां खबरें नहीं, आपकी तरक्की डिकोड होती है। जय हिंद।